नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच वाडा देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ जनसुराज संस्थापक सदस्य संजीव चौधरी है बातचीत करने के लिए। क्या इनका विजन है, क्या सोच है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, और साथ ही आपके एसएच बिहार सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने मीनापुर वासी और युवा साथी मैं बार बार बोलता हूँ, युवा साथी इसलिए बात करता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आज के डेट में बिहार में 66% लगभग हमारे युवा साथी हैं। इसलिए हम बराबर युवा साथी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कि आप तो समाज सेवी भी हैं, युवा नेता भी हैं, काम जबरदस्त आप कर रहे हैं और मीनापुर से सुनने में आया कि दावेदारी पेश करने वाले हैं जी। बिल्कुल आदर्श जी, ऐसा है कि दावेदारी की जहाँ तक बात है तो सारे मीनापुर विधानसभा, हमको लगता है पूरे मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, जिसमें अपना पहला विधानसभा नज़र आ रहा होगा, जिसमें 11 जगह वो पूरे 4 पिलर गेट जनसुराज की प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही कुछ साड़ी वगैरह भी बंटवाए हैं, वो जनसुराज के नाम ही दे के बंटवा रहे हैं। हम लोग को काफ़ी ये प्रयासरत है कि जन जन और घर घर तक हम जनसुराज के नाम पहुंचा दें। माननीय प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, 5 जो उनका मुद्दा है, वो मुद्दा हम लोग हर घर घर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। विकास का नाम जानते हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों अच्छा, नहीं। ये बताइए, अब मीनापुर की बात एक नज़र हम डाल लेते हैं। मीनापुर के विकास को आप कैसे देखते हैं? भैया, मीनापुर के विकास की जहाँ तक बात है, पहले जो है वो हम बताना चाहेंगे। हम लगभग टारगेट करते जा रहे हैं चांदपरना पुल, माधोपुर पुल और हथियावर पुल। आज तक ये तीनों पुल जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। माननीय हमारे जो भी बन के आते हैं, ये वादा कर देते हैं हमारे माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, युवा साथी से कि हम ये तीनों पुल बनाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है। न कभी कोई पुल बना, न कुछ हुआ। दूसरा बात, पुल वहाँ बना ही नहीं, आज तक बना ही नहीं। न बनने का कारण क्या है? न बनने के कारण आप समझ सकते हैं, एक्टिव नहीं है वहाँ के नेता। बिल्कुल एक्टिव नहीं है। हमारे कई बार जो है चिट्ठी लिख के दिया भी गया है माननीय को, लेकिन माननीय ये सब पहल करते हैं। कागज में ही सिमट के रह जाता है। बिल्कुल, एकदम कागज पे सिमट के। कुछ दिन तो ये भी सुने थे कि पुल का हो गया, मतलब शिलान्यास होने वाला है। तो ये विकास है, यही विकास है। हाँ। विकास के मामले में आज देख लीजिए, हमारे मीनापुर में युवा साथी के लिए स्टेडियम जो बना, वो लगभग हमको लग रहा है 15 साल के आसपास हो गया बना हुआ, लेकिन आज के डेट में जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। वो स्टेडियम आज तक सुचारू रूप से वो तैयार नहीं हुआ। ये स्टेडियम मीनापुर हाई स्कूल के जस्ट बगल में आपको दिखेगा, जिस स्टेडियम को हमारी पूरी प्रयास है अपने युवा साथी के साथ जो है हम इस बात को उठा रहे हैं। बिहार का खेल मंत्री ध्यान वहाँ नहीं देते हैं? अरे बिहार के खेल मंत्री, आप बताइए एक भी बिहार में कहीं खेल मंत्री का कोई स्टेडियम आज चालू हो गया हो? क्या यहाँ के विधायक एक्टिव नहीं है इसको लेकर? देखिए, माननीय एक्टिव है या नहीं है, लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है। अभी उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे हमने सवाल को रखा, बात को उठाया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है। आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए अगर ये स्टेडियम अगर पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ के युवाओं को? देखिए, हमारी जो सोच है और हमारे युवा साथी का जो सोच है, हर इंसान चाहता है कि अपने अपने विधानसभा से 10-20 ऐसे लड़का चुनिंदा होके हमारे पास जब व्यवस्था होगी, तभी ना हम लड़के को अच्छे क्रिकेट की भावना देके, फुटबॉल की भावना देके, उसमें से अच्छे कलेक्ट करके हम जिला लेवल पे खिलाएंगे। जिला लेवल से निकाल के फिर उन्हें बिहार लेवल पे खिलाया जाएगा। यानी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से बिल्कुल। हमारी जो सिस्टम है, जो हम सोच रहे हैं हम लोग, वो पूरे मीनापुर के युवा साथी के लिए मीनापुर में ही व्यवस्था देने की बात। युवाओं को तो करीब से देखें, क्योंकि आप युवा नेता भी है, युवा का सोच क्या कह रहे हैं? भैया, युवा को करीब से देखे हैं, युवा इतनी लज्जित स्थिति में है ना, वो कहना क्या हम बताएं। ग्रेजुएट कर कर के लोग घर पे बैठे हुए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। स्टेशन पे जाके देखिए, सबसे बड़ा समस्या है रोजगार न मिलना। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जो सरकार के सिस्टम पे ये बात खड़ा होता है। बेरोजगारी के कारण ही आज लोग पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज वही हम बता रहे थे आदर्श जी कि ये अपने क्या बोलते हैं, स्टेशन पे जाके देखिए, इतनी बुरी हालात है। युवा साथी से लेके बुजुर्ग माताओं बहनों सारे आदमी पलायन के लिए मजबूर है। अभी छठ पर्व था, इतने सारे लोग भेड़िया ढसान की तरह धक्का दे के ट्रेन में कुचा के लोग आए, फिर उसी तरह लोग जा रहे हैं। क्या व्यवस्था बिहार में दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या व्यवस्था दिए? अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। माननीय प्रशांत जी का कहना है
हमारी सिस्टम अगर आ जाती है तो जो विकल्प है, जो हम लोग 5 विज़न दिए हैं, वो बिल्कुल गुजरात मॉडल विदिन 5 साल के अंदर अंदर में देखने को मिलेगा। विजन पूरा क्लियर है। एकदम क्लियर है, 5 साल के अंदर अंदर में गुजरात मॉडल बिहार देखने को मिलेगा। हमारे जनसुराज को आने दीजिए। गुजरात मॉडल है क्यों, बिहार मॉडल क्यों है? ये गुजरात मॉडल इसलिए दिया जाता है, बाकी अन्य नेताओं को देखते हैं बराबर एक ही बात उठाते हैं, गुजरात में ये हो गया वो हो गया, तो हम भी गुजरात के नाम देते कि भैया जब गुजरात आगे है तो हमारी बिहार पीछे क्यों है, हमारे बिहार के युवा गुजरात में जाके क्यों काम कर रहे हैं। हम गुजरात मॉडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुजरात के बंदा को हम बुला के अपने बिहार के अंदर नौकरी देंगे। तो युवाओं के लिए संजीव चौधरी कैसे आवाज़ बन रहे हैं, आगे कैसे आवाज़ बन के निखरेंगे? देखिए, युवाओं के लिए एक तो स्टेडियम आपको बताए ही हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी का जो नीति भाव है, 15 साल तक बच्चे को प्राइवेट संस्था में व्यवस्था पढ़ाने का वो सारा खर्चा व्यवस्था सबको माननीय प्रशांत किशोर जी यानी हमारे जनसुराज पार्टी उठाएगी। और रह गई प्लान पे, लगातार प्लान की बात तो हो ही रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप तो मीनापुर के तमाम जगहों पे जा रहे हैं, तमाम क्षेत्र का भ्रमण भी करते रहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 सर चढ़कर बोल भी रहा है, सुगबुगाहट बहुत ही तेज़ दिख रहा है। आप जाते हैं तो गरीब जो मसीहा लोग होते हैं, चाहे वो दिव्यांग लोग हो, चाहे वृद्ध लोग हो, उनसे आप मिलते उलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, बड़ा अच्छा बात बोले हैं। अभी देखिए, वृद्धा पेंशन पे तो सभी बात करते हैं। जो दिव्यांग है, हमारे विकलांग भाई है, जो पैर से चल नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है सरकार को। सरकार का जितना विकलांग के प्रति व्यवस्था दी गई है, क्या वो वोटर नहीं है? वो एकदम वोटर है। तो फिर उनका आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पाता? उनका अब हमारे जो माननीय है वो आवाज़ बन के नहीं पहुंचा रहे, वो तो विकलांग है, वो जा नहीं सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं, कोई देख नहीं पाते हैं, उसका आवाज़ बनेगा कौन? उसका आवाज़ संजीव बनने के लिए तैयार है। मैं विकलांग सारे भाइयों को आवाज़ बन के मैं सरकार के पास जाके उनकी सारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के काम करेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं संजीव चौधरी का कहना है, इनका दावा है कि हमको भैया अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, आवाज़ बन के निखरेंगे। जो वृद्ध लोग हैं उनसे आप मिलते हैं ना, उनकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या वो चाहते हैं? अभी विगत आप देखे होंगे छठ के एक दिन पहले अच्छा। पूरे मीनापुर विधानसभा में जितनी मेरी शक्ति थी लगभग 500 साड़ी मैंने बांटा। वो सिर्फ असहाय और वृद्ध में ही बांटे हैं। और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किए हैं। उनकी स्थिति देखिएगा ना, आप जाइएगा ना गांव में, आंख से आंसू गिरेगा भैया। इस हालात, इस दयनीय स्थिति में वो लोग जी रहे हैं, एकदम असहाय है। जिससे हम सभी महिलाओं को, सभी माताओं बहनों को ये जागरूक किए हैं कि अगर माताएं हमारी जनसुराज सरकार बन जाती है तो माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है 400 रुपया से उठाकर सीधा 2000 रुपया कर दिया जाएगा। लेकिन वो लोग भी नाराज़ है, इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने, अन्य पार्टी ने उन्हें ठगा है। उन्हें जब भी वोट लेने की बात होती है तभी जाके बोलते हैं माताओं मैं 2000 कर दूंगा, मैं 1000 कर दूंगा, और सरकार बनता है तो कुछ नहीं। और वही नेताएं कभी भेंट करने तक नहीं जाते हैं। शब्दों का टटोल, सिर्फ शब्दों का टटोल है, वोट लेने की बातें होती है। अब हमारी सारे बुजुर्ग माताओं बहनों, मीनापुर के मतदाता जग चुके हैं। अब इन बाहुबली के चक्कर में, इन पैसे वाले के चक्कर में अब नहीं पड़ने वाले हैं। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की अभी विगत दीपावली के आसपास आप शायद आए होंगे, उस समय देखे होइएगा हमारे गांव में 5 बच्चा धंसना में धंस गया था। वहाँ से कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा था, ओवरऑल आधे घंटे के अंदर अंदर उसे पीएचसी भेजा गया। जो मीनापुर में भेजने के बाद उसकी स्थिति सही नहीं थी, वहाँ से अपना SKMCH जो है मेडिकल भेजा गया। मेडिकल में आते आते एक बच्चे की तो देहांत हो गई, दूसरे बच्चे की हालत बड़ी नाजुक बनी हुई थी। वो बच्चा को भर्ती कराने के आवर में ही अच्छे डॉक्टर की प्रबंध नहीं हो पाई, है ना। इतना हम लोग प्रयास किए, काफ़ी पैरवी, एक तो सारा सिस्टम अपने SKMCH का ख़राब चल रहा है कि बिना नेताओं की पैरवी के कोई काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बड़े अच्छे डॉक्टर भी नहीं आते। नेता तो जनता का ही है ना। नेता जनता के हैं, नेता मुंह देखा काम करते हैं, मुंह देखा काम करते हैं। किस पंचायत से हमें कितना वोट आया है, उस हालात में वो पैरवी करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि किसी गरीब बच्चे का अभी भला हो जाए तो वो बच जाएगा, किसी का कोख बच जाएगा, किसी का भाई बच जाएगा, किसी का बेटा बच जाएगा। वो नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
अपने वोट को कलेक्ट करने के लिए अपने वोट बैंक को तैयार करते हैं। अब रह गई बात SKMCH में, जो उस दिन हमने देखा वहाँ पे माननीय विधायक जी भी थे साथ में, वो भी हालांकि विरोध थोड़ा सा किए। वहाँ के हालात जो देखे, वो इमरजेंसी बच्चा हालात में था। वहाँ से हमें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं दिया गया। एम्बुलेंस नहीं दिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस लाके हम लोग बच्चे को अपने गोद में उठा के और तुरंत एम्बुलेंस लेके हम लोग प्राइवेट, कहीं ना कहीं सिस्टम पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। हाँ बिल्कुल तमाचा है। उसके बाद जो एक बच्चे का देहांत हो गया पोस्टमार्टम के बाद, उसको पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस नहीं दिया गया। एम्बुलेंस के लिए हम लोग 3 बार 4 बार बोले, वो एम्बुलेंस नहीं दिया गया। वो क्या किए, अपने निजी से फंड से बेचारे लोग अपने घर पे बच्चे को ले गए। कल होके फिर हम जो निजी अस्पताल में ले गए थे, उन बच्चे की भी देहांत हो गई, जो दीपावली का दिन था। उस दिन 1-2 और घटना बीता होगा उस समय गाँव में। उस दिन तो माहौल दीपावली की जगह एकदम शोक का माहौल चल रहा था। किसी के घर से दिया बत्ती तक नहीं जल पाया है। अच्छा, ये सिस्टम का कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है क्या? ये बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं। मतलब उस दिन रघी पंचायत में भी एक एक्सीडेंट होके आया, वो बंदा मर गया था और उसका भी पोस्टमार्टम हुआ। जब हम बात किए एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि लगातार 2 दिन मेरे साथ एम्बुलेंस का खेला चल रहा था, जब एम्बुलेंस के लिए बातें हुई तो वो हमें बोलते हैं, सर एम्बुलेंस तो है बट डीजल नहीं है। डीजल नहीं है। इतनी खराब व्यवस्था, इतनी सिस्टम गलत लगा, क्या बताए, मतलब आत्मा कांप गया। हम क्या बोले आपको। देखिए, हमारा विजन साफ क्लियर है। अगर हमें मौका दिया जाए, मैं सब प्रथम विकलांग, विधवा और वृद्ध जो बुजुर्ग चाचा लोग हैं, मैं सब प्रथम उनकी बात को उठाऊंगा और वहाँ से जो उनकी व्यवस्था है, वो व्यवस्था को टाइट करने के साथ साथ अपने जन स्वराज पार्टी से जो 2000 की व्यवस्था की जा रही है, वो भी लागू कराने का काम किया जाए। उंगली पे जरा गिनाने की कोशिश कीजिए आप, मुद्दा बारीकी से एक एक नाम लेकर आप बताइए। फर्स्ट तो आप बता रहे थे कि पुल पुलिया, जी फर्स्ट हो गया पुल पुलिया, दूसरा हो गया हमारे विकलांग के लिए, तीसरा हमारे युवा साथी स्टेडियम का व्यवस्था पहला, तीसरा हो गया, चौथा हमारे गांव में, मतलब अन्य पंचायत में भी जाके देखेंगे, ये सिर्फ जो हमारा NH है या SH जो भी चल रहे हैं, वो आपको क्लियर मिलेगा रोड। लेकिन ग्रामीण रोड अब क्लियर नहीं है भैया। ग्रामीण रोड की स्थिति इतनी जर्जर है, इतनी बुरी हालात में है। जैसे उठा लीजिए हमारे तुर्की गांव का ही। फिर तो सवाल वही ना कि जर्जर बनाने वाला कौन? जर्जर बस माननीय है। दूसरा कौन बनाता है? आप 10-10 साल रह रहे हैं, 10 साल में आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे व्यवस्था मीनापुर में कैसे गड़बड़ हो रहा है, किस रोड को कहाँ बनाना है, कैसे करना है। आज तुर्की मार्केट में ओवरऑल 1100 दुकान है। 1100 दुकान मीन्स 1 से 1.5 करोड़ का पर डे का ट्रांजेक्शन हो रहा है वहाँ। तो एक जनता का सवाल, अब संजीव चौधरी आगे विकास की गाथा सुनहरे अक्षरों में कागज पे लिखने वाले हैं या ग्राउंड पे लिखने वाले हैं? भैया, अगर हमें मौका मिलता है, पूरे मीनापुर विधानसभा युवा साथी और साथी महिलाओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, अगर हमें मौका मिलता है तो मैं पेपर पे नहीं, मैं ग्राउंड पे उतार के दिखाऊंगा। मुझे मीनापुर विधानसभा को पटना जो साहिबा देख रहे हैं ना, उस स्थिति में वैसा विधानसभा बना के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। रणनीति क्या है जी? अरे नीति रणनीति तो आप जो चाहिएगा वो होगा। हाँ, जैसे हमारी जनता मालिकों का मांग होगा, वो सब पूरा करने की प्रयास किया जाएगा। यानी उनका ऑर्डर आप मानेंगे? अच्छा, बहुत ऐसे होते हैं ना कि नेता का ऑर्डर जनता मानते हैं, लेकिन जनता का ऑर्डर आप मानेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जनता ही हमें लेके आ रहे हैं। अच्छा। ये मतदाता मालिक, हमें ये आज इस बात की घमंड हो जाए कि मैं विधायक बन गया। अच्छा। तो विधायक किसके दम पे बना? मैं इन सारे भाइयों बहनों के ही मदद पे बना। तो मैं हमेशा इनका आवाज़ बन के उठूंगा, मेरा आवाज़ नहीं जाएगा, इनका आवाज़ मेरे पास आएगा और वो आवाज़ उठा के मैं काम करने का काम करूँगा। पूरा विजन क्लियर है? पूरा विजन क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है। इनका विजन बहुत ही क्लियर है। भैया, मीनापुर का क्या विकास हुआ है, कितना तस्वीर बदला है, कितना तकदीर बदला है जी? एक बात आदर्श जी, मेरे मीनापुर में आजकल क्राइम बढ़ गया है। क्राइम बढ़ा है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे ज़्यादा आजकल क्राइम बढ़ा है तो मेरे मीनापुर विधानसभा में बढ़ा है। हमारे माननीय कर क्या रहे हैं? हमारे माननीय का आदेश चलता है थाना पे
है ना। ये 100% सारे लोग बोलते हैं कि माननीय का ही यहाँ पे आदेश चलता है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आदेश चलता होगा ना, कि बढ़ाने के लिए? अब ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ सभी आदमी सब मस्त है अपने आप में, है ना। उनको ये नहीं दिखता है कि हमारे मीनापुर में कैसे क्राइम कंट्रोल किया जाएगा। आज आए दिन सबसे ज़्यादा किसी की हत्याएं हो रही है, वो व्यवसाय समाज की हत्याएं हो रही है। सिस्टम की लापरवाही जनता पे भारी। बिल्कुल एकदम। आप देख लीजिए, हमारे गंगटी में अभी आए दिन छोटू को गोली लग गया था। नेवड़ा में जो गोली लगा, एक का देहांत भी हो गया। एक कैसे होगा ये सब मतलब क्राइम में कंट्रोल कैसे होगा, ये जरा आप बताइए। आप देखिए, अभी तो कुछ भी बोलेंगे तो लोग कहेंगे चुनावी मुद्दाएं हैं, इसलिए युवा चुनाव पे ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्था, एक सिस्टम को बनाया जाता है, जिस सिस्टम को हम लोग ज़रूर बनाएंगे। यही विश्वास कायम करना है। जैसे आपने एक बात अभी बोला कि हम कुछ भी बोल देंगे तो चुनावी मुद्दा होगा, लेकिन यही विश्वास जनता के अंदर कैसे आप बैठाएंगे कि संजीव चौधरी कोई भी बात जो है झूठ नहीं बोल रहा, ये सभी जनहित में बोल रहा है? कैसे ये विश्वास इकट्ठा करेंगे? ये विश्वास देखिए, हमारे बोलने से ये सही बात है कि कोई विश्वास करेंगे या ना भी करेंगे, लेकिन ये विश्वास तभी होगा जब एक मौका आप दे के देखेंगे। अगर संजीव उस व्यवस्था लायक नहीं होता है, हम तो सभी को वोट करते ही हैं, एक बार संजीव को मौका दीजिए 5 साल के लिए, आपको 5 साल में ही नजर आ जाएगा कि आज तक व्यवस्था को कौन कायम किया है और अब कौन कायम करने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ अभी संजीव चौधरी बातचीत कर रहे थे। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मीनापुर के विकास को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मीनापुर में भैया मुद्दा का भयमार है। इन्होंने बताया कि स्टेडियम का हालात जो है वो जर्जर है, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, युवाओं का कंडीशन है क्या है, प्रखर रूप से हर बातों को ये रखे हैं। अगर बात करें दिव्यांग की या फिर वृद्धा पेंशन की, तमाम तरह के मुद्दों को इन्होंने गिनाया है। बाकी इससे आप कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा। हालांकि इस वक्त संजीव चौधरी युवा नेता है, समाजसेवी है और जनसुराज का नेता भी हैं। दावेदारी पेश कर रहे हैं मीनापुर से। इनका तमाम मुद्दा है, विजन है। नमस्कार।